अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शबरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर ज़बरदस्त और रास्त हमला, कहा तुम पूरे मुल्क में आग लगाना चाहते हो। बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की सज़ा माफ़ी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। नूह में बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उल हिंद की नई पेटिशन, बाज़ाबादकारी का किया मुतालबा। 11वीं मस्जिद इहाते में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद। और सेहूनी फौज अंदरूनी टूट फूट की है शिकार, साबिक सेहूनी जनरल का एतराफ़। मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक पर दूसरे दिन भी बहस जारी रही। बहस का आगाज़ कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के आगाज़ में कहा कि वो अडानी पर नहीं बल्कि मणिपुर पर बात करेंगे, क्योंकि अडानी पर बोलने से कुछ लोगों को यानी बीजेपी को एतराज़ होता है। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम किया कि उसने मणिपुर को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को मारा है। कांग्रेस लीडर ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस यात्रा ने उन्हें आम आदमी से जोड़ा है। कांग्रेस लीडर ने मणिपुर तशद्दुद पर कहा कि उन्होंने मणिपुर में दौरा किया, वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी कभी मणिपुर नहीं गए क्योंकि वो मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते। राहुल गांधी ने मणिपुर में हुई हलाकतों पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनकी एक माँ यहाँ यानी दिल्ली में है और दूसरी माँ मणिपुर है, जिसे बीजेपी ने मार डाला है। ऐसा करके बीजेपी ने मुल्क से गद्दारी की है और इसीलिए मोदी मणिपुर नहीं चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने फौज का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क की फौज मणिपुर में एक दिन में अमन कायम कर सकती है, लेकिन मोदी हुकूमत फौज को नहीं भेज रही है। राहुल गांधी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पूरे मुल्क को भड़काने के फिराक में है। मणिपुर में फ़िरका परस्ती की आग भड़काई गई है, हरियाणा में भड़काई गई है और अब पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिशें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के इज्तिमाई असमत दरी और उसके अफराद ख़ानदान के कत्ल के 11 कसूरवारों की सज़ा माफ़ी और रिहाई के खिलाफ दायर अर्जियों पर गौर करेगा। बिल्किस बानो और दीगर समाजी कारकुनों की जानिब से गुजरात हुकूमत के उस फैसले को चैलेंज किया गया है जिसके तहत बिल्किस बानो इज्तिमाई आबरूरेज़ी के 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया था। गुजरात हुकूमत की जानिब से ये रिहाई पिछले साल 15 अगस्त को अमल में आई थी। मुजरिमों की रिहाई के जवाब में गुजरात हुकूमत का कहना था कि उनकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है और बेहतर बर्ताव की वजह से मुजरिमीन को रिहा किया जा रहा है। बिल्किस बानो की जानिब से पेश होने वाली एडवोकेट शोभा गुप्ता ने दलील दी थी कि मुकदमे के मुजरिमों को मुकदमे की जज की तरफ से दी गई मनफी राय के पेश नज़र इस्तेस्ना हासिल नहीं है जिसने उन्हें सज़ा सुनाई थी। इससे पहले 2 मई को मरकज़ और गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की सज़ा में तब्दीली से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पर दावा नहीं करेंगे। नेज़ वो जाँच और पड़ताल के लिए दस्तावेज़ात का सुप्रीम कोर्ट के साथ इश्तराक करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को गुजरात हुकूमत से 11 मुजरिमों को दी गई माफ़ी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि नरमी दिखाने से पहले जुर्म की संगीनी पर गौर किया जाना चाहिए था। जमीयत उल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हरियाणा के नूह में मुसलमानों के इमलाक पर बुलडोज़र की कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की रोक का खैर मकदम किया है। जमीयत सदर ने कहा कि अदालत ने अजय खुद नोटिस लेकर बेहतर कदम उठाया है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम किए गए 650 से ज़्यादा मकानात की बाज़-आबादकारी के सिलसिले में अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया और इसीलिए जमीयत उल हिंद ने इस ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मौलाना का कहना है कि बुलडोज़र कार्रवाई मुतासिरीन की बाज़-आबादकारी, मुआवजा और ट्रांजिट घरों में क़याम और खाती अफसरान पर कार्रवाई के लिए जमीयत उल हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और अदालत से दरख्वास्त की है कि वो तमाम रियासतों को हिदायत जारी करे कि वो बुलडोज़र की गैर कानूनी इनेदामी कार्रवाई से बाज आ जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11वीं मस्जिद इहाते में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी लगाने के मुतालबे में दायर फ़िरका परस्तों की अर्जी मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस प्रीतंकर देवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद की है, जिसमें कहा गया था कि जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक 11वीं मस्जिद के अहाते में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। साथ ही 11वीं कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाले हिंदू निशानात को महफूज रखने का भी हुक्म दिया जाए। अदालत का कहना था कि अर्जी गुजार ने वाराणसी की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया है। वो हाई कोर्ट से जो भी हुक्म हासिल करना चाह रही है वो सब कुछ वाराणसी की निचली अदालत में भी दरख्वास्त दाखिल करके मुतालबा कर सकती है। दरख्वास्त गुजार ने इस सिलसिले में अपनी दरख्वास्त वापस लेने पर हाई कोर्ट ने PIL को खारिज कर दिया है। और नाज़रीन, अब कुछ आलम शबरोज़ की झलकियाँ। निचली अदालत के जरिए कैद की सज़ा सुनाने पर साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालत से ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने और ज़मानत पर रिहा करने की अपील की है। अपने वकला के जरिए इमरान खान ने दायर अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के ख़िलाफ़ है, जिसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए।
इमरान खान, जो कि पीटीआई नामी सियासी तंजीम के सरबराह भी हैं, उनकी तरफ से 2 वकला ने अपीलें दायर की, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ करते हुए कहा था कि इलेक्शन एक्ट में अपील के साथ सज़ा मुअत्तली दायर करने का तसव्वुर नहीं है। सेहनी फ़ौज के एक साबिक जनरल ने एतराफ़ करते हुए कहा है कि सेहनी फ़ौज उस जंग के लिए आमादा नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अनकरीब होने वाली है। सेहनी फ़ौज के साबिक जनरल इसहाक ब्रेक ने कहा कि आइंदा चंद माह में होने वाली मुमकिन सख्त जंग के लिए सेहनी फ़ौज तैयार नहीं है, क्योंकि फ़ौज को जो धचका लगा है उसके असरात आइंदा कई सालों तक बरकरार रहेंगे। ब्रेक ने मज़ीद कहा कि सेहूनी सियासतदानों को जो कुछ फ़ौज के अंदर हो रहा है उससे कोई गर्ज नहीं है। सिक्योरिटी काबीना ने भी इस हवाले से कोई इजलास नहीं बुलाया और सिक्योरिटी काउंसिल तो सेहूनी वज़ीर आज़म के ज़ाती कामों को अंजाम देने वाली काउंसिल बनकर रह गई है। सेहूनी जनरल ने इतराफ़ करते हुए कहा कि सेहूनी फ़ौज अंदरूनी टूट फूट का शिकार है और रिज़र्व फ़ौज की शिरकत के बगैर होने वाली आइंदा किसी भी किस्म की जंग ज़बरदस्त शिकस्त का सामना ले आएगी। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।